प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगा और बधाई देने के साथ साथ में इस योजना का जिसका ऐलान पिछले कल उन्होंने किया, मैं स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करूंगा। पिछले कल का दिन बहुत व्यस्त रहा प्रधानमंत्री जी का, सुबह से शाम तक का हर दिन उनका व्यस्त रहता है, लेकिन विशेष तौर से पिछला दिन बहुत महत्व का था और लगातार 11 दिन का उपवास रखने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और जहां सूर्योदय योजना की प्रधानमंत्री जी ने कल्पना दे करके एक घोषणा की है और 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है इसका लाभ देने की कोशिश होगी, ये बहुत ही सराहनीय है। और खास तौर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम उठा करके सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया है, उस दृष्टि से मुझे पूरा भरोसा है कि इस योजना से बहुत ज्यादा लाभ होगा और जो लोड हमारा थर्मल प्लांट्स पर और उसके साथ साथ में हमारे हाइडल सेक्टर के जो हमारे जो प्लांट्स हैं उस पर आता है, उसमें भी कमी होगी और विद्युत की जो कीमतें भी जो हैं दरों में भी कमी आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और एक बार फिर से मैं इस योजना का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना जो देश के करोड़ों लोगों को लाभ देगी। कौन मना कर रहा है उनको यात्रा निकालने के लिए? यात्रा पहले भी उन्होंने निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा उनकी चलती रही, किसी ने रोका नहीं। भाजपा के एक नहीं अनेक शासन जहां थे राज्यों में, वहां से इनकी यात्रा गुजरी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रोका गया। लेकिन किसी प्रदेश की विशेष परिस्थिति होती है और विशेष जगह की परिस्थिति होती है कि जहां यात्रा को इजाजत दी जाए कि ना दी जाए, तो ये सारी चीजें वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज तय करती हैं। अगर वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस तरह से तय किया कि वहां से जाना और वहां इस मंदिर में जाना उचित नहीं होगा, तो उनको परहेज करना चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह से जिद करनी चाहिए। और दूसरी बात, हैरानी की बात यह है कि मंदिर जाने की जिद कर रहे हैं और मंदिर बनाने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अधिकृत रूप से निर्णय किया ऊपर के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कि जिनको निमंत्रण आए हैं वो कोई भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या नहीं जाएगा। और एक तरफ मंदिर जाने की बात हास्यास्पद परिस्थिति है, कोई भी तारतम्य नहीं है इनका आपस में सारी चीज को लेकर के। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार उनको अधिकार जाने का है, लेकिन वहां जाएं जहां वहां पर प्रशासन वहां पर इजाजत देता है। सर, मुख्यमंत्री का बयान है विपक्ष पर, उनका कहना है कि सरकार जो भी अच्छा कार्य करती है तो उन्हें दर्द होता है। अच्छा काम एक भी किया होता तो हम मानते, लेकिन हमें तो दर्द इस बात का कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। और पिछले 1 साल के 13 महीने के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में एक भी निर्णय जनहित का निर्णय नहीं हुआ है। एक भी इस योजना इनकी जमीन पर अभी तक चली नहीं। 1 साल बीत गया, दूसरा साल का भी 2 महीने बीतने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अब मेहरबानी करके अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करें, केंद्र सरकार को कोसना छोड़ दें और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम की सरकार जिसका जिक्र करते रहते हैं, उसका जिक्र करना छोड़ दें। आपने 13 महीने में क्या किया, लोग ये सुनना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं। और उनकी मुश्किल है कि 13 महीने में प्रदेश में हुआ ही कुछ नहीं, इस कारण से उनकी परेशानी है। जी, किसानों को सब्सिडी नहीं दे रही है और उद्योगपतियों को अनुदान दे रही है। वहीं सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को भी 100% करने की मांग उन्होंने कही है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात को लेकर के जो बागबान बात कहते हैं, बात सुनी जा सकती है, बात उनकी मानने योग्य है। केंद्र के समक्ष सारे प्रस्ताव को रखना चाहिए, लेकिन जहां आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ राजनीति है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं। और जहां वो बागबानों के संदर्भ में इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने की जो बात कर रहे हैं, तो उनको इस बात को मालूम होना चाहिए कि उनकी ही सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे आनंद शर्मा जी। ये निर्णय उनके वक्त के लिए वो निर्णय है।
जी सर, मुख्यमंत्री का एक बयान हो रहा है, वो कह रहे हैं राम के नाम पर राजनीति जो है एक विशेष पार्टी नहीं कर सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? राजनीति तो हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति तो आप ही कर रहे हैं। तो आपने ही कहा था कि हिमाचल प्रदेश ऐसे प्रदेश में मैं जीत करके आया हूं जहां 97% हिंदू है और हिंदुओं की पार्टी को मैं चुनाव हरा करके आया हूं। और अब जाकर के जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां पर अयोध्या में होने जा रहा था, तो आपने भी दी दीपमाला की। अभी आस्था कैसे जाग गई, आपकी श्रद्धा क्यों कैसे बढ़ गई? आप अब मंदिर जाकर के भगवान जी को प्रणाम करने लग पड़े। जब आप कह रहे थे कि हिंदुओं को मैं हरा करके आया हूं, तो अपनी ही बातों को थोड़ा सा सोच लें, उन्होंने बोला क्या है और उनकी सोच प्रदर्शित होती है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इनके विरोध के बावजूद भी एक नहीं अनेकों कांग्रेस पार्टी के नेता देश भर से भी और हिमाचल प्रदेश से भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या में जाकर के भाग लेकर के आए हैं। ये अपनी आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध का जो एजेंडा पकड़ा है, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा। थैंक यू।